क्या हिमाचल का एक नेता अब दिल्ली की राजनीति में सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल हो चुका है? क्या वजह है कि देश की सबसे बड़ी वित्तीय निगरानी समिति में लगातार तीसरी बार एक ही सांसद को जगह मिली? और आखिर लोक लेखा समिति यानी पीएससी में होना इतना बड़ा राजनीतिक दर्जा क्यों माना जाता है? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे हमीरपुर से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की, जिनका राजनीतिक कदम सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो आखिर क्या है इस बड़ी नियुक्ति का मतलब? क्या इसे हिमाचल को मिलेगा कोई बड़ा फायदा? और क्यों राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की इतनी चर्चा हो रही है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजीव भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने दिल्ली से लेकर शिमला तक राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को संसद की सबसे प्रभावशाली समितियों में गिनी जाने वाली लोक लेखा समिति यानी पीएससी का लगातार तीसरी बार सदस्य चुना गया है। जी हाँ, ये कोई साधारण समिति नहीं है। लोक लेखा समिति को देश की सबसे ताकतवर वित्तीय निगरानी समितियों में माना जाता है, जो केंद्र सरकार के खर्चों पर नजर रखती है और सरकारी खजाने के एक एक पैसे का हिसाब मांगने का अधिकार रखती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अनुराग ठाकुर को लगातार तीसरी बार ही क्यों चुना गया? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति है या फिर उनकी संसदीय पकड़ और अनुभव का बड़ा प्रमाण? दरअसल संसद में अनुराग ठाकुर की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में रही है जो हर मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात रखते हैं, चाहे वित्तीय मामलों की चर्चा हो, नीतिगत बहस हो या फिर विपक्ष के सवालों का जवाब। अनुराग ठाकुर हमेशा सक्रिय भूमिका में नजर आते रहे हैं। वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बनाई गई इस समिति में कई बड़े नाम शामिल हैं। राज्यसभा से भाजपा के अशोक चव्हाण, के लक्ष्मण और सुधांशु त्रिवेदी जैसे नेता इसमें शामिल हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस समिति का हिस्सा है। लोकसभा सदस्यों में भी कई दिग्गज चेहरे मौजूद हैं। डीएमके के टीआर बालू, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, भाजपा के निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, अपराजिता सारंगी और तेजस्वी सूर्या जैसे नेता समिति में शामिल किए गए हैं। इन सब के बीच अनुराग ठाकुर की लगातार तीसरी बार मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएससी करती क्या है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है। सरकारी विभागों में कहां कितना पैसा खर्च हुआ, क्या उस खर्च में कोई गड़बड़ी हुई, कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ, इन सभी मामलों पर यह समिति गहराई से नजर रखती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो ये समिति सरकार की आर्थिक जवाबदेही तय करने का सबसे बड़ा संसदीय हथियार मानी जाती है। और यही कारण है कि इस समिति में उन्हीं नेताओं को जगह दी जाती है जिनकी संसदीय समझ मजबूत हो और जिन पर पार्टी नेतृत्व भरोसा करता हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अनुराग ठाकुर की लगातार तीसरी नियुक्ति ये साफ संकेत देती है कि भाजपा नेतृत्व अब भी उन पर बड़ा भरोसा जताता है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका और बड़ी हो सकती है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अनुराग ठाकुर का बढ़ता प्रभाव हिमाचल की राजनीति को भी नई दिशा देगा? क्या इससे प्रदेश को केंद्र से और ज्यादा राजनीतिक ताकत और विकास योजनाओं का फायदा मिलेगा? फिलहाल इतना तय है कि अनुराग ठाकुर की ये नियुक्ति हिमाचल भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उनके समर्थकों में भारी उत्साह है और इसे प्रदेश की राजनीति में हिमाचल की मजबूत मौजूदगी के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अनुराग ठाकुर संसद के भीतर इस बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं और क्या उनका ये बढ़ता राजनीतिक कद भविष्य में उन्हें और बड़ी भूमिका तक पहुंचाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या अनुराग ठाकुर की ये लगातार तीसरी नियुक्ति उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ का संकेत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।